हमारे साथ है रंजिता मैडम और कुछ लोगों ने आरएलडी ज्वाइन की है, बीजेपी से हैं और बीएसपी से हैं। मैडम कुछ लोग आपके साथ आए हुए हैं और इन्होंने बीजेपी को छोड़कर और आरएलडी का दामन थामा है और आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसा क्या सोच या आपका असर है या ऐसी क्या सोच बनी कि ये दूसरा खेमा छोड़कर आपके पास आ गए? देखिए, हर व्यक्ति जब किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो वो यही उम्मीद करके पार्टी ज्वाइन करता है कि पार्टी में उसका सम्मान हो, उसे सुना जाए। और अगर वो कहीं से चुनाव लड़ने की, सभासद का चुनाव लड़ने की अगर इच्छा रखता है, वो अपने लिए टिकट मांगता है, लेकिन उसको उनसे केवल काम निकलवा कर उनको ना सुना जाना, यही एक बड़ा कारण था कि फिर लोग निराश हो जाते हैं और ऐसी पार्टी में रहना नहीं चाहते जहां पर ना उनको सुना जाए और ना उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए। यही वजह रही है कि आज ये राजीव शर्मा जी जो परशुराम नगर मंडल से अध्यक्ष थे, वो अपना पद त्याग कर आज राष्ट्रीय लोकदल में हमारे साथ आ गए हैं। एक सवाल मेरा आपसे राजीव शर्मा जी कि कुछ ना कुछ कारण रहते हैं किसी पार्टी को छोड़ने के, तो सबसे सटीक कारण, सबसे मेन कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी। किस प्रकार? जो उन्होंने मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्डों पे, मेरे कई वार्ड ऐसे थे मेरे मंडल में, मेरे मंडल में 13 वार्ड थे, 13 वार्डों में कई वार्डों पे जो मेहनत कर रहे थे कार्यकर्ता, उनके टिकट काट के अपनी जेब के लोगों के टिकट दिए गए हैं। ऐसा भी आरोप है कि सभासद के टिकट के लिए पार्टियां पैसे मांग रही थी। हाँ, मांग रही होंगी, हो सकता है, मुझे तो जो जेब के हैं वो उनके पैसों के ही हों, बिल्कुल हो सकता है। तो केवल ऐसी क्या चीज, आप दूसरी पार्टी में भी जा सकते थे, तो केवल आरएलडी और आरएलडी में भी रंजीता धामा जी के साथ क्यों? धामा परिवार जी के साथ हमारा पहले से बहुत मधुर संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। ये कार्यकर्ताओं की हमेशा से मान सम्मान की रक्षा करते थे। ये पहले पार्टी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि चलो शायद भाजपा कार्यकर्ता का अब भी सम्मान करे, अब भी सम्मान करे, लेकिन अब बिल्कुल अति हो गई। तो रंजीता मैडम के समय में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था? सम्मान होता था, कार्यकर्ता की सुनी जाती थी, कार्यकर्ता का सम्मान होता था। वो बात अलग है कि इनके अपने जब मैटर में बात हुई तो जब इनकी नहीं सुनी गई, ये सुनती थी अपने कार्यकर्ताओं की, लेकिन जब इन पे आप बीती हुई तो इनकी नहीं सुनी गई। अब वही काम अब चल रहा है। मैडम, लोग आपको छोड़ के आ रहे हैं, जनता आपको अपना प्यार देती है, आपको विजयी बनाते हैं, तो जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर आ रहे हैं, क्या इनका ख्याल अच्छी तरह रखा जाएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, क्योंकि जब व्यक्ति कोई अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आता है तो जिस घर में वो प्रवेश करता है तो उनके जो उसमें जिम्मेदार लोग होते हैं, उन पे जिम्मेदारी होती है। मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बड़ी उम्मीद के साथ लोग वापसी करते हैं और उनके सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, बाकी कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता है, लेकिन अगर जहाँ सम्मान भी ना मिले तो फिर वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। बात करें कुछ और, सुना है कि कुछ और लोग भी बीजेपी छोड़कर आपके खेमे में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या चीज है? आपका प्यार है या आपने जो कार्य किए उस चीज का असर? देखिए, एक तो हमने हमेशा ही सभी लोगों का सम्मान किया है। लोनी में हम किसी भी, ऐसी बात नहीं है कि हम केवल भाजपा में ही रहे, उससे पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे, उससे पहले लोकदल में थे, फिर भाजपा में रहे, फिर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। लेकिन हम जिस भी पार्टी में गए, हमने उस पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान का ध्यान रखा, सबको साथ लेकर चले। और यही एक वजह है कि जब व्यक्ति दूसरी पार्टियों से उन्हें निराशा हाथ लगती है तो उनको लगता है कि शायद धामा परिवार के पास ही हमारा सम्मान भी सुरक्षित है। बात करें मैडम, जैसा कि आज बीजेपी के जो चेयरमैनी के प्रत्याशी रहेंगे, उनका भी नामांकन हो गया, कहीं ना कहीं देरी हुई। क्या देरी इसलिए हुई कि आपकी सामने कोई ऐसा चेहरा लाना चाह रहे थे जो आपके दल बल की टक्कर ले सके? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी की मेरी भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने सब जगह के टिकट डिक्लेयर कर दिए, लेकिन लोनी का होल्ड पे रखा था। और आज लास्ट टाइम में उन्होंने यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और क्या समझकर उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने। शायद उनको, मुझे लगता है कि जो पुष्पा देवी जी हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत चेहरा दिखाई दिया। यही वजह
पहले कि उन्होंने यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया है। मैं एक सवाल और करूंगा, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे। मेरा सवाल आपसे, आप बीजेपी से आए हो, क्या बीजेपी ने अनदेखी की है? कहीं ना कहीं एक कमजोर चेहरा मैदान में उतारने की गलती बीजेपी ने कर बैठी है। नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो ये आपके विचार के? सकता। हाँ, प्रत्याशी कमजोर। क्या रंजीता धामा जी के सामने चेहरा ढूंढने में विफल रही है बीजेपी? बहुत ज्यादा बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है। क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव? नहीं, रंजीता दामा जी जीतेंगे। रंजीता धामा जीतेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी इस चीज से नाराज हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप बीजेपी से हैं। बिल्कुल नाराज है कैंडिडेट से। ठीक है मैडम, एक सवाल और आपसे, लोग छोड़ छोड़ कर पार्टी आ रहे हैं, बीएसपी से आए, बीजेपी से आए, क्या आम आदमी पार्टी से भी लोग आपके पास आएंगे? देखिए, ये तो जब आएंगे आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है कि उसकी हर जगह वो जो खबर नहीं पहुंचती वहां तक पहुंच जाती है। और शायद आने वाले समय में हर पार्टी से लोग हमारे पास आए। जो लोग आपके पास आना चाहते हैं अदर पार्टियां छोड़कर, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए हमारा दरबार हमेशा लोनी की जनता के लिए खुला था, खुला है और खुला रहेगा। अगर उनको जहाँ जिन पार्टियों में वे काम कर रहे हैं उनको अगर वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो हमारे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं और हम हमेशा उनके सम्मान का भी ध्यान रखेंगे और जो हमसे बन सकेगा उनके लिए वो करेंगे भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।